और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो गुफ्तगू, अब उनके बाप की गुफ्तगू अपने बेटे के साथ है, वो भी बताती है कि ये गुफ्तगू भतीजे से नहीं हो रही है, बेटे से हो रही है। अरागिबुन अंत अन आलिहती या इब्राहीम, ए इब्राहीम तू मुझे, मेरे माबूदों से तू मुझे बरगश्ता कर रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ भी भतीजा नहीं, या इब्राहीम, जैसे बाप अपने बेटे को मुखातब करता। खैर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अकीदा तौहीद का है। फिर जवाबदही, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अकीदा एहसास ज़िम्मेदारी का था, जवाबदही के यकीन का था। एक दिन आएगा अल्लाह ने जवाब लेना है। या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान फतकून लिश्शैतानी वलिया, अब्बा जान मुझे खौफ है कि कहीं आपको अल्लाह का अजाब छू न ले, आप तो शैतान के साथी बन जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जिम्मेदारी का एहसास, ये मरने के बाद जी उठने का एहसास। अल्लाह अकबर। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरी खुसूसियत, वही को अक़ल पर फ़ौक़ियत हासिल है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं कि वो बेटे को ज़बह करने लगे। ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़बह कर नहीं दिया, ज़बह कर रहे हैं। ये नहीं कि ज़बह कर दिया, ज़बह कर रहे हैं। ठीक है, या अबती या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा, प्यारे बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, तेरी क्या राय है। देखना चाहते हैं कि बाप की तरबियत का असर, मेरी तरबियत का असर मेरे बच्चे पर कितना हुआ। ये नहीं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ज़रा पूछ लो इस्माइल से, उसका जिस्म है, चलो उसकी मर्ज़ी चले, मान ले तो ठीक, नहीं मान ले तो ना ठीक। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहु अकबर। अब ये जो अल्लाह का हुक्म है, यहाँ अक़ल पर वही को फ़ौक़ियत हासिल है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा ये अल्लाह तेरे लिए तो मैं कुर्बानियाँ देते 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 इराक़ से होते हुए तो शाम तक मैं दरबदर आया, शाम से होते हुए तेरे हुक्म पर मैं वादी गैर ज़ीज़र बयाबान मक्का में पहुँच गया। यहाँ तुझसे मांगते मांगते मेरे ऊपर बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में तूने मुझे इस्माइल जैसी औलाद दी। और जब वो दौड़ धूप के काबिल हो गया, फलम्मा बलगा माहु साई, जब वो दौड़ धूप के काबिल हो गया, तो या अल्लाह तुझे तू ज़बह करने का हुक्म दे रहा है, या अल्लाह मैं अपने बेटे को कैसे ज़बह करूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर एक बेगुनाह बच्चे को ज़बह करना कौन सी अच्छी बात है। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसी बातें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जहन में नहीं आई। उनका ईमान इतना मजबूत था, उन्हें पता था मेरी अकल पर अल्लाह की वही को फ़ौक़ियत हासिल है। ला इलाहा इल्लल्लाह, यह है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अकीदा कि वही को क्या कहते हैं, अकल पर फ़ौक़ियत हासिल है। यही तो इम्तिहान है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी को देख लें, आपको यही बुनियादी नुक्ता नजर आएगा। अल्लाह ताला ने हर जगह इब्राहीम को आजमाया और इब्राहीम ने साबित कर दिया, या अल्लाह वाकई मेरी अकल पर तेरी वही को फ़ौक़ियत हासिल है। अपने घर से दूर हो जाना, अपने अब्बा जान से दूर हो जाना, हाँ, क्या ये अकल में बात आती है। अपने वतन से दूर हो जाना अकल में बात आती है। अपने कौम कबीले वतन ख़ानदान से दूर हो जाना अकल में बात आती है। वतन को छोड़ के शाम चले जाना, शाम को छोड़ के फिर चलते चलते मक्के पहुंच जाना, जहां पीने का पानी तक नहीं, अकल में बात आती है? नहीं आती ना। लेकिन यहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि मैं नबी हूं, अल्लाह ने मुझे बहुत अकल दी, लेकिन मुझे जितनी मर्जी अकल दी, मेरी अकल पर, मेरी विजडम पर, मेरी दानिश पर मेरे अल्लाह की वही को फ़ौक़ियत हासिल है। वो हर हुक्म पर अकल को कुर्बान करते चले गए और वही पर, वही के सामने सरेंडर होते चले गए। वही अकल के ख़िलाफ़ नहीं होती, अकल से मावरा होती, बुलंद और बालातर होती है। अल्लाह देखना चाहते हैं मेरा बंदा मेरी वही पर अपनी अकल को मेरे सामने सरेंडर करता है कि नहीं। अपनी अकल की, अपनी खोपड़ी की मान लेना, ये कौन सा कमाल है। आपको कोई कह दे आसमान ऊपर, आप कहते हैं हाँ जी आसमान ऊपर है, तो आपका मान लेना कौन सा कमाल है। जी ज़मीन नीचे मान लेना कौन सा कमाल है। आपकी खोपड़ी ने खुद ही मनवा दी आपसे बात तो ये है कि अकल से बालातर बात हो फिर भी आप सरेंडर हो जाएं, ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो उनकी ज़िंदगी को हमारे लिए उसवा हसना बनाया गया, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि ताकि हर बंदे को इस हकीकत का इदराक हो सके
कि वही को अकल पर फ़ौक़ियत हासिल है। ला इलाहा इल्लल्लाह। इस पर मज़ीद बात थोड़ा सा फिर आगे जाके कर लेंगे। यहाँ मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अक़ीदा आपके सामने रख रहा था। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी हिजरत की, इराक़ से हिजरत करते हुए शाम, शाम से हिजरत करते हुए मक्का। अल्लाहु अकबर, ये है उसवा हसना। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अलवला वलबरा अलहुब्बु लिल्लाह वलबुग़्ज़ु लिल्लाह। आज का मौलवी साहब अधूरी बात जिक्र करता है, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। अल्लाह के लिए नफ़रत भी है, अल्लाह के लिए दुश्मनी भी, अल्लाह के लिए अदावत भी, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ भी है। मौलवी साहब जिक्र नहीं करेगा, क्यों? यहाँ फिर उसको निश्तर लगते हैं। यह अधूरा सच है, अधूरा सच खतरनाक हुआ करता है। अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। जिसने मोहब्बत रखी अल्लाह के लिए, बुग़्ज़ रखा अल्लाह के लिए, दिया तो अल्लाह के लिए, न दिया भी तो अल्लाह के लिए, उसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। यह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अक़ीदा और अमल। इन तमाम चीज़ों को सामने रख के अब सुन्नत इब्राहीमी अलैहिस्सलाम अदा कीजिए। अब मज़ा आएगा। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत नक्श हो जाएगी। नक्श, सुन्नत का मतलब ये नहीं है कि कुर्बानी सुन्नत है, कुर्बानी वाजिब है। सुन्नत का मतलब है तरीका, चलन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका और चलन जो इस उम्मत पर वाजिब है। इंशाअल्लाह वजूब पर थोड़ी सी फिर आगे जाके बात कर लेंगे। अभी तो मैं आपके सामने रख रहा था कुर्बानी की सूरत और कुर्बानी की हकीकत। और अब थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ कुर्बानी की जो हिकमत है वो क्या है। वैसे हिकमत पर तो मैं बात कर चुका हूँ, फिर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। कुर्बानी की हिकमत यही है, कुर्बानी करते हुए बंदे के अंदर ये हकीकत रच बस जाए कि मेरी अक्ल के ऊपर मेरे अल्लाह की वही को फ़ौक़ियत हासिल है। वो यह ना देखे जानवर को दुख हो रहा है कि नहीं, जानवर ज़बा हो रहा है नहीं। वैसे ही आप साल भर जानवर, साल भर क्या हफ्ता भर भी पालें तो जानवर को ज़बा करते हुए बंदे का जिगरा फटने लगता है। लेकिन अल्लाह का हुक्म है, मुक़द्दम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो बेटा भी कुर्बान करने पर तरद्दुद ना हुआ। कभी समझ आई खोपड़ी में? इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान हो जाने पे तरद्दुद ना हुआ। फलम्मा अस्लमा, अल्लाह कहते हैं जब बाप बेटा दोनों मेरे सामने सरे तस्लीम खम कर गए, वतल्लहु लिल जबीन, और बाप ने बेटे को ऐसे गिराया जैसे जानवर को क्या कहते हैं लिटाया जाता है पेशानी के बल। ला इलाहा इल्लल्लाह। पेशानी जबीन ये है, ये तो जबहा है भाई, ये जबीन है। खैर इसमें बड़ी तहकीकात हैं, लेकिन आपको खुलासा बता रहा हूँ। यहाँ ऐसा नहीं किया कि यहाँ इस बल लिटा दिया, आंखें बंद करवा दी, पट्टी बांध ली ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान इतना कमज़ोर नहीं था। अपने ईमान पर क़ियास करते हुए ऐसी घिसी पिटी बातें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही गिराए जैसे हम जानवर को लिटाते हैं, जानवर को लिटाते हैं, समझाई? पेशानी के बल। ये पेशानी है, पेशानी ये नहीं है, जबीन ये नहीं है, ये तो जबहा है भाई। ऐसे ही लिटा दिया जैसे हम जानवर को लिटाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही लिटाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लिटाने पर तरद्दुद न हुआ, इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेटने पर और कुर्बान हो जाने पर तरद्दुद हुआ। और अफसोस तरद्दुद न हुआ, अफसोस आज के मुसलमान पर। आज के मुसलमान को जानवर खरीदने पर तरद्दुद है, जानवर पर छुरी चलाने पर तरद्दुद है। हाय अल्लाह, इसको तकलीफ होती है। तेरी अकल की खोपड़ी बड़ी है कि अल्लाह का हुक्म बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह। और जिन लोगों ने यह फलसफा गढ़ा वो सबसे बड़े जालिम हैं। अपने मफादात पर अमल करने का मौका है, वो पूरी दुनिया के खुसूसन मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटते हैं। वहां उन्हें तकलीफ का नजरिया सामने नहीं आता उनका। ला इलाहा इल्लल्लाह। अब न इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लिटाने पर तरद्दुद, न बेटे को लेटने पर तरद्दुद। क्यों? वजह ईमान। वो ईमान इतना मजबूत था जो अब अकल के ऊपर वही को रखता था। आज हमें जानवर कुर्बान करने पर तरद्दुद है। क्यों? इसलिए कि हमने अकल को वही के ऊपर रखा हुआ है। हम दीन की वही बात मानते जो हमारी खोपड़ी शरीफ में आए। जो हमारी खोपड़ी शरीर में बात नहीं आती, हम उस दीन की बात को नहीं मानते। ला इलाहा इल्लल्लाह। हालांकि नीरी अकल तो महरमात के साथ जिना कर रही है आजकल। नीरी अकल की क्या हैसियत है? नीरी अकल तो माँ और बेटे के दरमियान शादियां करवा रही है। ये जो रिश्तों के अंदर फासले रख दिए हैं, ये जो महरम रिश्ते रख दिए हैं, और महरमात के अंदर शादी न करने का जो एक अल्लाह ताला ने बंदे की फितरत रख दी है, ये कहाँ से आई है? ये अंबिया ही की तो तालीमात है।
वरना ये अकल बेलगाम हो जाए ना, बेलगाम, ये तो महरमात से जिना करने पर उतर आती है, अकल को कभी भी बेलगाम ना होने दें। तो मैंने आपको बात बताई, कुर्बानी की हिकमत यही है कि हर बंदा, हर फ़र्द मुस्लिम के अंदर ये हकीकत रगो पे में पेवस्त रहे कि अकल पर वही को फ़ौक़ियत हासिल है। ये है कुर्बानी की हिकमत। अब चलते हैं कुर्बानी की इल्लत की तरफ। कुर्बानी की इल्लत क्या है? वो कुरान ने खुद ही बता दी है। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। कुर्बानी की हकीकत वो तो मैंने बात कर ली, तो हकीकत भी कुरान इस तरह बताता है, लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम, ताकि अल्लाह ताला ने जो उन्हें जानवर अता किए मिन बहीमतिल अनआम, उन पर अल्लाह का नाम लेके ज़बह करें। अल्लाह का नाम लेना, लियज़कुरु स्मल्लाह, अल्लाह के नाम पे ज़बह करना, ये कुर्बानी की हकीकत है। जो अल्लाह के नाम पे ज़बह नहीं करता, गैरुल्लाह के नाम पे करता, ये शिरक है। और वो जो जानवर है वो खिंजीर से ज़्यादा हराम हो जाता है, उसको खाना भी हराम है। किसी ने बकरा गैरुल्लाह के नाम ज़बह कर दिया, वो हराम हो गया। बस किसी बुजुर्ग के नाम, किसी सहाबी के नाम, किसी वली के नाम ज़बह कर दिया, वो हराम हो गया, उसको खाना खिंजीर से ज़्यादा हराम है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का नाम लेना है, लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। ये है कुर्बानी की हकीकत। तो इल्लत क्या हुई? फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फ़लहु अस्लिम। इल्लत क्या है? कुर्बानी रखी क्यों गई? ताकि ये हकीकत पेवस्त रहे, तुम्हारा माबूद मुश्किल कुशा हाजत रवा सिर्फ एक अल्लाह है। फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फ़लहु अस्लिम, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है कुर्बानी रखी इसलिए गई ताकि इबादत की जितनी भी सूरतें हैं, उन तमाम सूरतों को अदा करते हुए ये हकीकत पेवस्त रहे, इस हकीकत का इस्तेहज़ार रहे कि इबादत का मुस्तहिक सिर्फ एक अल्लाह है। इस हकीकत का इस्तेहज़ार रहे कि तुम्हारा अल्लाह एक अल्लाह है, उसकी ज़ात में, सिफ़ात में, अफ़आल में, आमाल में, इख्तियारात में दुनिया की कोई हस्ती, नबी, वली, पीर, फ़कीर, शरीक नहीं है। ये कुर्बानी की इल्लत है। कुर्बानी रखी इसलिए गई है, ये कुर्बानी भी तो एक इबादत है ना। इबादत रखी इसलिए गई हैं कि आबिद के जहन में, रगो पे में हर वक़्त माबूद की हकीकत रची बसी रहे कि माबूद ही सब कुछ है, माबूद के सिवा कुछ भी नहीं। तो बस ये कुर्बानी भी रखी इसलिए गई कि बंदों के दिल में यह हकीकत पेवस्त रहे, इला एक इला है, मुश्किल कुशा एक मुश्किल कुशा है, हाजत रवा एक हाजत रवा है, गौस आज़म वही है, बल्कि गौस ही वही है, दस्तगीर भी वही है, अमीर नवाज भी वही है, गरीब नवाज भी वही है, तख्त सल्तनत पर बिठाने वाला भी वही है, तख्तेदार पर चढ़ाने वाला भी वही है, सूली से उतारने वाला भी वो है, सूली पर चढ़ने से पहले आसमानों पर ले जाने वाला भी वही है, इज्जत देने वाला भी वही है, इज्जत जिल्लत देने वाला भी वही है। ये तमाम के तमाम काम अल्लाह के कुर्बानी इसलिए रखी गई है कि बंदा कुर्बानी करके सरेंडर रहे और इलाह का अकीदा उसके अंदर पेवस्त रहे। काश ये तलबा, ये उलमा मसला इलाह को पढ़ लें तो इनके अंदर वो नज़ाकतें ना रहें, बल्कि अकीदे के एतबार से ठोस मुसलमान, ठोस तालिब इल्म और ठोस आलिम बने। आज की बहुत से उलमा बनस्पति हो जाते हैं और उसकी वजह यह है कि उन्हें मसला इलाह का पता ही नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आपके सामने यही बात हो रही थी कुर्बानी की सूरत पर, कुर्बानी की हकीकत पर, कुर्बानी की इल्लत पर, कुर्बानी की हिकमत पर। इससे एक और हकीकत भी आपके सामने खुल खुला के आ गई।